नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। श्री कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत ही गहरा था। प्रेम भी इतना कि श्री कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता था तो वे दोनों साथ साथ ही करते। एक दिन दोनों वन संचार के लिए गए और रास्ता भटक गए। दोनों भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ। श्री कृष्ण जी ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ से तोड़ा। फिर कृष्ण जी ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दे दिया। सुदामा ने वे टुकड़ा खा लिया और बोले, बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं खाया है। मुझे एक टुकड़ा और दे दो। और दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को ही मिल गया। 2 टुकड़े खाने के बाद सुदामा ने एक टुकड़ा और कृष्ण जी से मांग लिया। इसी तरह बारी बारी सुदामा ने 5 टुकड़े कृष्ण जी से मांग कर खा लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण जी ने कहा, ये तो सीमा से बाहर है। आखिर मैं भी तो भूखा हूं। मेरा तुमसे बहुत प्रेम है, पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो क्या? और कृष्ण जी ने वे आखिरी फल का टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण जी ने उसे बाहर थूक दिया, क्योंकि वे बहुत ही कड़वा था। कृष्ण जी बोले, तुम पागल तो नहीं हो? इतना कड़वा फल तुम कैसे खा गए? उस पर सुदामा ने उत्तर दिया, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, उसमें से एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? मैं सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको तो पता ना चले। बिल्कुल ऐसे ही गुरु, मुर्शद, रहबर, सतगुरु ने हमें जिंदगी भर की खुशियां दी है। और हमें अगर कभी कोई दुख आ जाए तो हमें उस परमात्मा या उस गुरु के लिए नाराज उससे नहीं होना चाहिए। हमें उस पल के लिए भी गुरु का शुक्राना ही करना चाहिए, अपने परमात्मा का शुक्राना ही करना चाहिए और हंसते हंसते उस दुख को पार करना चाहिए। पर हम इंसान थोड़ा सा भी हमारी जिंदगी में दुख आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, ढोल जाते हैं और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भजन, सुमिरन, परमात्मा को याद, मंदिर सब छोड़ बैठते हैं। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परमार्थ की राह पर चलते हुए हमें निडर होकर भजन सिमरन करना चाहिए। हमें उस कुल मालिक, उस परमात्मा, उस ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं। जब दुख का समय टल जाता है, फिर हमारी जिंदगी में सुख आ जाता है और फिर हमारा सुख चैन चला जाता है तो दुख का समय आ जाता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है और समय निकालकर भजन सिमरन पर बैठकर नाम की शब्द की कमाई करते रहना है। हरिओम कहकर, वाहेगुरु कहकर, एक ओंकार कहकर। इसलिए हमें समझाने के लिए कबीर साहब जी ने भी वाणी में लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे
दुख काहे को हुए। कबीर जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। शब्द मनिए गुर पाइए, विचों आप गवाए। अन दिन भगत करे सदा, साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन वस्या, नानक सहज समाए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु उसको नहीं छोड़ना चाहिए। खुद का दामन परमात्मा को पकड़ा दो, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे उसका दामन तो कभी ना कभी छोड़ देंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारा दामन पकड़ा तो वे कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना परमात्मा से, अपने भगवान से मोहब्बत ऐसी हो कि कड़वाहट भी आ जाए तो बोले कोई ना, जिससे इतना मीठा फल मिले हैं, एक आधी कड़वाहट मिल गई तो क्या बात है, तो क्या ही बात है, कोई बात नहीं, मीठा भी आने वाला ही होगा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार।